हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है संतूर। उसका चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है टॉकिंग टॉयज। क्या है? बोलने वाले खिलौने। तो चलिए, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि कुछ खिलौने होते हैं जो शॉप पे होते हैं और बच्चे उन्हें खरीदते हैं। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इट वॉज ए हॉलीडे। छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। जो कि वहां की लोकल मार्केट थी, मार्केट यानी बाजार, तो क्या था? फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ था। द टॉय शॉप ओपन एट 9 AM। जो खिलौनों की दुकान थी वो कितने बजे ओपन होती थी? ओपन मतलब खुलती थी सुबह 9 बजे। AM का मतलब क्या होता है? AM अगर लगाओ तो होता है मॉर्निंग, और अगर यहाँ लिखा हो ऐसे PM तो यानी कि रात में। ठीक है। नेक्स्ट है देयर वर मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट एंड बॉल। तो क्या था वहां पे उस शॉप में? सॉफ्ट टॉयज थे, यानी कि जैसे टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज। एंड वुडन टॉयज यानी लकड़ी के जो खिलौने थे, उसमें क्या आ जाएगा? कैरम बोर्ड आ जाएगा, आपका चेस बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड बॉल, बैट बॉल थे। देखिए ये दिखा रखे ना इसमें, ये बाजार है। एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे खिलौने थे। ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय दैम। तो जो शॉप में जितने भी खिलौने थे वो क्या कर रहे थे? लोगों का वेट कर रहे थे कि कौन हमें खरीदेगा। लुक देयर, उधर देखो। शाउटेड द टॉय किटन। किटन क्या होता है? किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, कहते हैं किटन। शाउटेड होता है चिल्लाना, तो वो चिल्ला के बोलती है। कौन? टॉय किटन। दे सो टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स द शॉप। कहते उधर देखो, दो गर्ल्स आ रही हैं। कहाँ? शॉप की तरफ आ रही हैं। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज। पर वो सामने से निकल जाती है विंडो से खिलौने को देखकर। बस वो विंडो जो होती है ना, खिड़की, खिलौने को उसमें से देखती है और देख के निकल जाती है, मतलब उन्हें खरीदती नहीं है। ओह नो, एक्सक्लेमेड ऑल द टॉयज एट वंस। सभी कहते हैं ओह नो, मतलब उन्हें नहीं खरीदा ना, तो वो थोड़े से दुखी से हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ए गर्ल ए लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉयज शॉप। थोड़ी देर बाद क्या होता है? एक लड़की और एक लड़का, वो क्या होता है? दुकान के बाहर रुकते हैं, टॉय शॉप के बाहर। देयर फादर स्टॉप्ड टू। वो अपने पापा के साथ आते हैं। कहाँ पे? खिलौने की शॉप पर, और वो खिलौने की शॉप के बाहर आके रुकते हैं। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड इन द शॉप। तो आपने देखा होगा, जो टॉय शॉप होती है, खिलौने की जो दुकान होती है, वहां पे कांच का शीशा लगा होता है जिसमें से खिलौने दिखते हैं। तो लड़की क्या करती है? वहां पे एक बोर्ड गेम लगा होता है, उसकी तरफ पॉइंटेड करती है, उसकी तरफ उंगली दिखाती है कि मुझे ये चाहिए। फाइनली शी चूज द गेम स्नेक्स एंड लैडर। फाइनली वो क्या करती है? जो सांप सीढ़ी का गेम होता है ना बोर्ड पे, वो उसको चूज कर लेती है, मतलब उसको ले लेती है। ओ साइड द टॉयज टुगेदर। सारे खिलौने ये सोच रहे थे हमें ले ले, हमें ले ले, लेकिन वो क्या लेती है? वो लेती है बोर्ड गेम को। नेक्स्ट, दे सो ए वुमेन एंड हर सन कमिंग इन। फिर क्या होता है? नेक्स्ट कौन आता है? वो देखते हैं कि एक औरत जो कि अपने बच्चे का, हर सन कमिंग इन, देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। तो क्या होती है? वो अपने बच्चे के साथ आती है। जैसे ही वो शॉप के अंदर एंटर होती है तो जितने भी टॉयज होते हैं सारे एक्साइटमेंट हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, शायद ही अब हमें खरीद ले। ए टॉकिंग डॉल सेड। एक बोलने वाली गुड़िया क्या कहती है? इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप। अगर कितना अच्छा होगा कि वो मुझे चूज कर ले या मुझे खरीद ले। आई वुड बी हैप्पी इफ दे चूज मी, थॉट द टॉय एलिफेंट। थॉट होता है सोचना, तो जो टॉय एलिफेंट होता है ना, वो क्या सोचता है कि वो, मतलब बोलता नहीं है, वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा ना अगर वो मुझे खरीद लेगी, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये खुशी की बात होगी, मतलब हैप्पी मतलब खुश। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क द टॉय शॉपकीपर। तो जो दुकानदार होता है ना टॉय शॉप में,
तो उसे क्या कहते हैं, टॉय शॉपकीपर कहते हैं। तो शॉपकीपर क्या कहता है कि नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिर जो औरत होती है और उसका बच्चा होता है वो कहते हैं नमस्ते, वॉन्ट टू बाय ए टॉय फॉर माई सन, मैं अपने बच्चे के लिए एक टॉय यानी खिलौना खरीदना चाहती हूँ। सेट द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स, तो वो रैक में जो टॉयज लगे होते हैं ना उनकी तरफ देखकर बोलती है, उनकी तरफ देखकर बोलती है, क्या बोलती है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ। आई आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, मैं क्या लेना चाहता हूँ, वो कहता है आई, मैं वंदे भारत ट्रेन लेना चाहता हूँ। तो आई उसने किसको बोला है, अपनी मम्मी को आई बोला है। तो हम तो क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, तो उसने बच्चे ने अपनी मम्मी को क्या बोला, आई। अब ये कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है हमारे एक स्टेट है मुंबई, वहां पे क्या बोला जाता है, मम्मी को आई बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है, मम्मी मैं वंदे भारत ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या है, वंदे भारत, ये लेना चाहता हूँ। सेट द लिटिल बॉय पॉइंटेड टू द टॉय ट्रेन, तो वहां टॉय ट्रेन रखी होती है, उसकी तरफ उंगली दिखा के कहता है कि मैं ये वंदे भारत ट्रेन लेना चाहता हूँ। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, आई क्या करती है, बोट यानी खरीदती है, अपने सन के लिए, अपनी बेटे के लिए कौन सी ट्रेन खरीदती है, ये वंदे भारत ट्रेन। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी, लिटिल बॉय क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। देन टू गर्ल्स केम इन, उसके बाद क्या होता है, दो गर्ल्स आती हैं। द टॉयज लुक एट दैम ईगरली, इगरली होती है बड़ी बेचैनी से, बेचैनी से। तो क्या कहते हैं, जितने भी टॉयज होते हैं ना सारे बहुत बेचैनी से देखने लगते हैं, शायद ये अब मुझे खरीद ले, है ना। जूम फ्रेंड्स थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, ये क्या कहता है, ये एरोप्लेन कहता है जूम, के दोस्तों शायद वो मुझे उड़ाना चाहे। सेट द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली होता है कि वो विश्वास के साथ कहता है कि ये मुझे ही लेगी और शायद इन्हें मुझे उड़ाना पसंद हो। ट्रेन ट्रेन आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, तो ये थॉट द टॉय फोन, तो ये टॉय फोन है ना, ये क्या करता है, ट्रेन ट्रेन आई थिंक मतलब दे मे लाइक टू प्ले विद मी, शायद वो मेरे साथ खेलना चाहे। वन गर्ल बॉट मार्बल्स, एक लड़की क्या खरीदती है, मार्बल्स यानी कंचे। एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन, और दूसरी लड़की टॉय एरोप्लेन को खरीद लेती है। आफ्टर ए वाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इनटू द टॉय शॉप, थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक बच्चों का जो ग्रुप होता है वो टॉय शॉप में आता है। वो आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, वाह मुझे ये टॉय एलिफेंट है बहुत पसंद है। सेट द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, कौन बोलता है, ये बात बोलती है एक लड़की जिसके लॉन्ग हेयर, लंबे बाल होते हैं। आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप, सेट द बॉय विद रेड कैप, तो जिस बॉय ने रेड कैप पहनी होती है वो कहता है मैं तो ये स्पिनिंग टॉप लूंगा, ये लट्टू कहते हैं ना जिसे, वो। आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेट द बॉय इन द ब्लू शर्ट, जो लड़का ब्लू शर्ट जिसने पहनी थी, नीली शर्ट जिसने पहनी थी, वो कहता है आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल, कि मुझे तो ये डांसिंग डॉल पसंद है। द चिल्ड्रन बॉट द टॉयज दे लेफ्ट द शॉप चेयरफुली, वो सारा सामान खरीदते, जितने भी टॉयज खरीद के और खुशी से टॉय शॉप से बाहर आते हैं। इसमें न्यू वर्ड्स दे रखे, एक है डिस्प्लेड, डिस्प्लेड होता है किसी चीज को दिखाना, डिस्प्ले करना। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता होना किसी चीज के लिए, है ना। इगरली यानी बेचैनी। पिक्चर द ग्लोसरी, देखिए डॉल दिखा रखी है, ये दिखा रखा है चेनापटना टॉयज, ये टॉयज दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है इसमें ये वंदे भारत ट्रेन है, और ये है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल, ये है सॉफ्ट टॉय एलिफेंट। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप, तो टॉय शॉप में जितने टॉयज थे हमें उसके नेम यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट है बैट्स एंड बॉल, किटन, स्नेक्स एंड लैडर्स, मार्बल्स, डांसिंग डॉल, एरोप्लेन, ट्रेन, टॉय फोन। इसके अलावा भी अगर और आप इसमें से देख के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही टॉयज लिखने हैं।
जो दे रखे चैप्टर में उसमें से देख के आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। तो जो बॉय था अपनी मम्मी के साथ आया था, जिसने अपनी मम्मी को आई कहा था, है ना, तो वो कहते हैं कि वो क्या खरीदना चाहता था और उसने किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो ही रिक्वेस्टेड टू हिज मदर टू बाय वंदे भारत टॉय ट्रेन। उसने अपनी आई से कहा था कि मुझे वंदे भारत टॉय ट्रेन दिलवा दो। क्वेश्चन नंबर बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टॉक इन पेयर्स, हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइस और गिव्स अ टॉय टू यू। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप कोई नया खिलौना खरीदते हैं या आपको कोई नया खिलौना देता है एज ए गिफ्ट, तो आपको कैसा लगता है। अफकोर्स आपको हैप्पी फील होता होगा, आप खुश होते होगे। कैसा लगता है आपको, हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू सीन द जादुई पिटारा। क्या आपने जादुई पिटारा देखा है। तो देखिए आप ना नेट पे गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं कि जादुई पिटारा क्या होता है। ठीक है, ये ई गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जादुई पिटारा, उसको आप खुद देखना एक बार। ठीक है, ए है रीड दीज वर्ड्स, हैप्पी बॉय, प्रेटी डॉल, ब्लू फ्रॉक एंड रेड कैप। द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। तो देखिए इसमें जो ये कैप है ना, और यहाँ पे ये फ्रॉक है, यहाँ पे ये डॉल है और ये है बॉय, तो इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द। द वर्ड हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय। तो नेमिंग वर्ड के साथ इसके आगे ये लगा है रेड। कैप कैसी है, रेड है। फ्रॉक कैसी है, ब्लू है। डॉल कैसी है, प्रेटी है। एंड बॉय कैसे है, हैप्पी। तो ये क्या होते हैं, द वर्ड्स रेड, टॉकिंग एंड ब्लू टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड दैम। तो जो इन नेमिंग वर्ड है इनके बारे में और अधिक बताते हैं क्या, ये कि कैप कैसी है, रेड है, या इसकी जगह कोई और कलर है। तो नॉर्मल कैप्स तो बहुत सारी होती हैं, पर एक स्पेसिफिक जो नाम बता दिया कि रेड कलर ही, तो क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड्स के बारे में और डिस्क्राइब करते हैं, और चीजें बताते हैं। जैसे फ्रॉक कैसी है, ब्लू है। डॉल कैसी है, प्रेटी है। बॉय कैसा है, हैप्पी है। देखते हैं, एड ए वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स। यू मे यूज द सेम वर्ड मोर देन वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो क्या एक हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है नीचे, यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, ब्राउन, क्लीन, कोल्ड, वाइट, कॉटन, लार्ज। यहाँ पे ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये है नेमिंग वर्ड्स। इनके आगे इनको और मोर डिस्क्राइब करने के लिए इनके आगे इनमें से कोई सा भी वर्ड चूज करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो फूड कैसा है, फूड हमने लिखा है कोल्ड है। कुर्ता कैसा है, कॉटन का है, या हम कुर्ते के आगे वाइट भी लिख सकते हैं, कुर्ता कैसा है, वाइट है। जरूरी नहीं आपको ये लिखना है। वाटर की जगह हम कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं, या तो क्लीन वाटर लिख सकते हैं या कोल्ड वाटर लिख सकते हैं। पेपर वाइट या ब्राउन, कोई सा भी एक वर्ड लिखना है इसमें। और ट्री कैसा है, लार्ज। ठीक है, नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। आपको और थोड़े से वर्ड्स और लिखने हैं, जैसे कि हेयर कैसे, लॉन्ग हेयर, ब्लू शूज, रेड कैप, बिग ट्री। इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, या ब्लू पेन लिख सकते हैं, रेड पेन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी नेमिंग वर्ड उसके आगे डिस्क्रिप्शन का लगाकर, जैसे ट्री कैसा है, बिग है। ट्री कैसा है, स्मॉल है। तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नाउ सेकंड है लुक एट दीज वर्ड्स। एक है टॉय, बॉय। टॉय का क्या रखा है यहाँ पे, टॉयज। बॉयज का बॉयज। तो क्या होता है, यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग, दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। जैसे कि टॉय एक है, तो यानी कि एक टॉय, और जब इसके पीछे एस लगा देते हैं ना, एस, तो क्या होते हैं, मैनी टॉयज, यानी बहुत सारे टॉयज। बॉय एक बॉय, एस लगा दिया पीछे, यानी कि बहुत सारे लड़के। तो किसी भी चीज को एक से बहुत ज्यादा करने के लिए हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कैट,
कैट्स। कैप, एस लगा दिया तो क्या हो गया, बहुत सारी कैप्स। डॉल, एक डॉल, एस लगा दिया तो डॉल्स यानी बहुत सारी डॉल्स। शॉप, एक शॉप, एस लगा दिया तो मैनी शॉप्स। नेक्स्ट देखते हैं, और एक ये ट्रेन, एक ट्रेन, एस लगाया तो ट्रेन्स यानी बहुत सारी ट्रेन्स। नेक्स्ट है, फॉर सम वर्ड्स वी एड ई एस टू मेक ए प्लूरल वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स के पीछे एस लगता है जो उसको प्लूरल बना देता है, प्लूरल यानी कि एक से बहुत सारी चीजें। कुछ वर्ड्स के पीछे ई एस लगता है, क्या लगता है, ई एस, तो वो उसको प्लूरल बना देता है। अब हम देखते हैं कौन से वर्ड्स के पीछे ई एस लगता है। एक है बॉक्स यानी एक बॉक्स, और ई एस लगा दिया तो वन फॉर डन फॉर यू, एक क्या, एक आपके लिए पहले से करके दिखा रखा है, ई एस लगा दिया तो क्या बन गया, बॉक्सेस। क्लास, ई एस लगा के क्लासेस यानी एक क्लास, ई एस लग गया तो बहुत सारी क्लास है। बस, बसेस। पाउच, पाउचेस। ब्रश, ब्रशेस, ई एस लगा है सबके पीछे, आप देख रहे होंगे। मैंगो, मैंगोज। तो क्या ये यहाँ पे सबके पीछे ई एस लग के इसको प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ए, लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट अ टॉप, देन यू रिपीट अलोंग विद योर टीचर। तो इसमें एक पोएम दी हुई है, पोएम का नाम क्या है, माई टॉप। चलिए इसे रीड करते हैं। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज अराउंड एंड राउंड। तो ये टॉप इसमें स्पिनिंग टॉप का नाम दिया हुआ है यानी लट्टू। कैसा है, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन है, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड। जब से लट्टू को घुमाते तो राउंड राउंड घूमता है ना, तेजी से गोल गोल। आई प्ले विद इट एवरी डे, मैं इसके साथ रोज खेलती हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, और मैं इसे देखती हूँ कि ये कैसे घूमता है, तेजी से गोल गोल घूमता है। तो ये छोटी सी पोएम है। अलोंग विद इट आई जंप अराउंड, तो पोएम की एक लाइन यहाँ पे भी है, तो जब वो तेजी से घूमता है ना तो मैं उसके साथ आई जंप अराउंड, उसके आगे पीछे कूदती हूँ। देखो जैसे ये दिखा रखा है, ये यहाँ पे है ना, जंप कर रही है, यहाँ पे जंप कर रही है। तो ये पोएम की फिनिश हुई। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। लुक एट द बॉक्सेस गिवन द सर्कल नेम ऑफ द कलर्स यूज इन द पोएम। तो आपको ये कलर्स के कुछ नाम दिए हो, इसमें से सर्कल लगाना है कि कौन कौन से कलर इस पोएम में यूज हुए हैं। चलिए देखते हैं। एक है रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन। तो इसमें सर्कल लगाना है उन कलर्स पे। ये है रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, ठीक है। ये 4 कलर्स ही यूज हुए हैं, और तो नहीं है ना, देखते हैं। नो, यही है 4 कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर। देखिए पिक्चर दिखा रखी है, इसमें 2 बर्ड्स हैं। क्या करिए, देखो ये बर्ड है, ये कहती मम्मी मुझे काइट यानी कि पतंग चाहिए। तो इसकी मम्मी क्या करती है, एक अनियन पील से एक उसका छिलका ले लेती है, अनियन से अनियन पिल ले लेती है, और स्पाइडर के जो मकड़ी का जो जाल होता है वहां से एक थ्रेड ले लेती है, वो लेकर आती है। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ से कुछ ग्लू ले लेती है, और एक पेड़ से एक छोटा सा पत्ता ले लेती है, और ये अपने बेबी के लिए क्या करती है, एक काइट बना देती है। These pictures tell us how a mother bird made a kite for her baby bird. तो हमने वो पिक्चर देखा कैसे एक मदर बर्ड होती है अपने बेबी बर्ड के लिए काइट यानी पतंग को बनाती है। लिटिल चिक काइट ऑनियन पील थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर। तो ये बॉक्स दे रखा है, क्या करना है, यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इस बॉक्स में से उस सेंटेंसेस को जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे उसमें फिल करना है। मेकिंग ए काइट, तो क्या करती है बर्ड, तो सबसे पहले ए बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई ए काइट। बेबी बर्ड क्या कहती है, मैं भी काइट उड़ाना चाहती हूँ। वो किससे कहती है, अपनी मम्मी से कहती है। द मदर बर्ड ब्रॉट होता है लाना, द मदर बर्ड ब्रॉट अनियन पील फ्रॉम अनियंस। तो मदर बर्ड क्या करती है, सबसे पहले जाती है प्याज के पास, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, और प्याज का एक छिलका यानी अनियन पिल ले लेती है वहां से।
नेक्स्ट है देन शी ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब। उसके बाद क्या करती है, वो मकड़ी के पास जाती है, मकड़ी का जो जाल होता है वहां से एक स्पाइडर वेब उसका एक थ्रेड ले लेती है, एक धागा ले लेती है। सी द पिक्चर, देखिए लेती है ना इसमें से थर्ड पे। नेक्स्ट क्या करती है, नेक्स्ट द मदर बर्ड ब्रॉट गम फ्रॉम ए ट्री एंड लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने इसमें से देख के लिखा है, लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री एंड गम फ्रॉम ए ट्री। पेड़ से क्या लेती है वो, फेविकॉल सा लेती है चिपकाने के लिए, गम। फाइनली द लिटिल चिक इज एबल टू फ्लाई काइट। अब क्या होता है, अब उसकी काइट बन के तैयार हो जाती है और वो बेबी बर्ड क्या करती है, काइट को उड़ाती है। देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बी है ड्रॉ ए बर्ड यूजिंग द लेटर बी एज शोन इन द पिक्चर। तो आपका जो अल्फाबेट है बी, इससे इसका यूज करके एक बर्ड बनाइए। तो देखते हैं बर्ड कौन से, देखिए ये बर्ड बनाइए बी से, दिख रही है ये बी है, फिर इसमें ये लगाया, ऐसे करके कलरफुल करके ये बर्ड तैयार की गई है ना, सुंदर। तो आपको बता, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे बनाई गई है। यू मे फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में बी लिखना है, ये है कैपिटल लेटर। सेकेंड है ड्रॉ ए स्लीपिंग वी एज शोन इन द पिक्चर, फिर ऐसे बी बनाना है। नाउ ड्रॉ अ सर्कल इन द अपर लूप ऑफ बी एंड पुट ए डॉट इन इट। तो फिर क्या करना, उसके बाद देखिए, फिर ये करने के बाद उसकी आई बनानी है। आईज बनाने के बाद क्या करना है, फोर्थ है नाउ ड्रॉ अ डब्ल्यू इन द लोअर लूप ऑफ बी। फिर क्या करना है, डब्ल्यू बनाना है इसके पंख के लिए, देख सकते हैं आप पिक्चर 4 में ऐसे डब्ल्यू बनाना है। फिफ्थ में क्या करना है, नेक्स्ट ड्रॉ ए टेल एज शोन इन द पिक्चर। फिर क्या करना है, उसके टेल यानी कि पूंछ बनानी है, जैसे कि पिक्चर में दिखाई हुई है। फिफ्थ पे चलते हैं, ये है फिफ्थ काउंटिंग और ये है इसकी टेल, ये ड्रॉ करनी है। नाउ 6 पॉइंट देखते हैं। लास्टली ड्रॉ फिट एंड ए स्मॉल ब्रांच फॉर ए बर्ड टू सिट ऑन। अब इसमें 6 पॉइंट में क्या करते हैं, ये ब्रांच बनाते हैं उसके लिए जिस पे बर्ड सिट यानी बैठी है। 7th है नाउ कलर द बर्ड, और फिर इसको क्या करते हैं, अपनी पसंद के इसमें कलर कर लेते हैं। नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये वाला। नाउ ड्रॉ आपको इसमें क्या करना है, एक लेटर लेकर अल्फाबेट में कोई सा भी ए बी सी, ए से लेके जेड तक आप कोई सा भी एक लेटर ले सकते हैं, उससे आपको कोई सी भी एक पिक्चर बनानी है, जरूरी नहीं बर्ड ही बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ए लिया, ठीक है, मैंने भी ए लिया यहाँ पे। अब इससे आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो देखते हैं क्या बनता है। ऐसे करा इसको, से ऐसे ऐसे, ये बन गई जोकर की कैप। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स मेक जूट और कार्डबोर्ड पपेट। अब हमें क्या करना है, एक पपेट बनाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, जूट शीट्स एंड कार्डबोर्ड शीट, एक्रेलिक और वाटर कलर, ये कलर के नाम है एक्रेलिक और वाटर कलर, दोनों में से कोई सा भी एक कलर ले सकते हैं। पेंसिल चाहिए, वुलन थ्रेड चाहिए एंड ग्लू चाहिए। वुलन थ्रेड यानी कि ऊन चाहिए हमें, एंड ग्लू यानी गम चाहिए, यानी चिपकाने के लिए। स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले टेक ए जूट शीट और कार्डबोर्ड शीट। जूट शीट या कार्डबोर्ड शीट में से एक शीट लेनी है ऐसे। ड्रॉ अ ट्रेस अ ह्यूमन फेस, उसके बाद एक ह्यूमन फेस यानी कि एक आदमी का फेस इस पे ड्रॉ करना है। कट द आउटलाइन ऑफ द फेस, फिर जो फेस आप ड्रॉ करोगे उसकी आउटलाइन कट कर लेनी है। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ आईज, नोज एंड माउथ, फिर उसका फेस पूरा बना लेना है, आईज बना देनी है, नोज और उसके लिप्स बना देने हैं। फिफ्थ है कलर द पार्ट्स ऑफ द फेस, उस फेस में कलर कर देना है। यूज वुलन थ्रेड फॉर ए अटैचिंग हेयर, तो जो ऊन हमने ली थी उससे इसको क्या कर देना, ये हेयर चिपका देने उस पे। नाउ 7th है अटैच ए हैंडल विद ए पीस ऑफ जूट एंड कार्डबोर्ड ऑन द बैक। फिर ये दिख रहा है हैंडल, ऐसे एक हैंडल उसके पीछे से चिपका देना है उसको पकड़ने के लिए।
योर पपेट इज रेडी। अब क्या होता है, आपका पपेट रेडी हो सकता है। आप उसे अपने फेस के आगे से लगा के कोई सी भी आवाज निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ह्यूमन फेस का ही पपेट बनाना है, आप किसी जानवर का बना सकते हैं, है ना, किसी बर्ड का बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है, उसे कट करना है, कलर करना है और नीचे ये हैंडल जरूर लगाना है पकड़ने के लिए। ठीक है, नाउ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर 5th है। आपको इसको दोबारा से रीड करना है, टॉकिंग टॉयज को भी और एक छोटी सी पोएम दी है उसे भी। क्वेश्चन आंसर करने हैं। कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।